हेलो फ्रेंड, लेट डिस्कस करंट अफेयर फ्रॉम 25 टू 27 जून। क्वेश्चन नंबर 1, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई त्रिपुरा के द्वारा। देखो, त्रिपुरा गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि स्कीम लॉन्च की है। ये प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए। इस स्कीम का उद्देश्य है कि आप मेल न्यूट्रिशन को और मैटरनल मोर्टेलिटी को कम करना है। ये सोशल वेलफेयर मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस की गई थी, और वो हैं संतना चकमा के द्वारा। ये त्रिपुरा के बारे में बात करें, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। गवर्नर हैं यहाँ के रमेश बेस और मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च कपू नेस्थम स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू वुमेन ऑफ कपू कम्युनिटी। कपू कम्युनिटी की महिलाओं के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई। ये स्कीम लॉन्च की गई थी आपकी आंध्र प्रदेश में। तो देखो, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी लॉन्च्ड कपूनेस्थम स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 75,000 पर ईयर और 15,000 पर एनम to women of Kapu community. Objective of the scheme is to financially empower Kapu women by enhancing their livelihood and living standard with financial assistance. आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की अभी राजधानी बन रही है अमरावती। आंध्र प्रदेश से अभी तेलंगाना अलग हुआ, और गवर्नर हैं यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन, और चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश पहला जो 1956 में बना, जो पहला राज्य है जो भाषाई आधार पर जिसका गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, संजय कुमार वाज अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट। तो ये महाराष्ट्र के बनाए गए थे संजय कुमार। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड करंट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय कुमार एज चीफ सेक्रेटरी। ही विल टेक अप चार्ज ऑन July 1st. He will succeed Ajay Mehta, who will retire on June 30. Ajay Mehta is named as principal advisor to the chief minister. ये अभी चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, और गवर्नर है यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी, और ये बना था आपका 1 मई 1960 को महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र और गुजरात एक दूसरे से अलग हुए थे। चौथा क्वेश्चन देखें तो, विच स्टेट इज बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, जो 50 लाख पॉपुलेशन ज़्यादा वाले में, इन कंट्रोलिंग टीबी एज पर इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020 के आधार पर। तो ये है आपका गुजरात। देखो, 24 जून 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन and his Minister of State Ashwini Kumar Chaubey launched the annual India TB Report 2020 through a virtual event which is released by Central TB Division MOHFW and Ministry of Health and Family Welfare. The salient feature of 2020 report is that first time CTD introduced a quarterly ranking on TB elimination effort by all state and union territory. तो इसमें पहला स्थान मिला गुजरात को। गुजरात के बारे में बात करें तो गुजरात की राजधानी आपकी गांधीनगर, और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के विजय रूपानी, और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। 5वें क्वेश्चन की बात करें, विच इंडियन स्टेट हैज अनाउंस्ड गोधन न्याय योजना। तो ये गोधन न्याय योजना जो काउ डंग को प्रोक्योर करने के लिए बनाई है, ये लॉन्च किया आपका छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल अनाउंस द लॉन्च ऑफ गोधन न्याय इन द स्टेट ऑन June 25, 2020. Under the scheme, the state will procure cow dung from livestock owners at a fixed procurement rate to make animal husbandry commercially profitable, prevent open grazing by cattle, and solve the problem of stray animal on road and for environment conservation. तो छत्तीसगढ़ राज्य बना था आपका 1 नवंबर 2020 को। ये 3 राज्य बने थे 2000 में, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ बना था। चीफ मिनिस्टर आगे भूपेन बघेल हैं, और गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। 6th क्वेश्चन देखते हैं, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैज इनॉग्रेटेड पुनेजा ब्रिज एंड देविका ब्रिज कंस्ट्रक्टेड बाय BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये किस स्टेट में? ये हैं आपके जम्मू कश्मीर में। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, PMO पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशन, एटॉमिक एनर्जी स्पेस, जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड। पुनेजा ब्रिज तो बना था आपका डोडा डिस्ट्रिक्ट में, और देविका ब्रिज बना आपका उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। ओवर वर्चुअल प्लेटफॉर्म इन्होंने मतलब इसको इनॉग्रेट किया। 7th क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज रिपोर्ट टाइटल इंक्लूजन एंड एजुकेशन ऑल मीन्स ऑल। तो ये आपका यूनेस्को के द्वारा रिपोर्ट लॉन्च की गई थी।
inclusion and education, all means all. The United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, Global Education Monitoring Report, team launched 2020 report on inclusion and education, all means all, assessing the progress toward the Sustainable Development Goal 4 on education and their SDG agenda related to education. तो ये सस्टेनेबल गोल नंबर 4 है एजुकेशन के लिए। 8 क्वेश्चन देखते हैं। द कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट पार्टीज इन विच सेक्टर। तो अभी प्राइवेट पार्टी पार्टिसिपेट करेंगी इसमें स्पेस सेक्टर में। अभी स्पेस सेक्टर में है इसरो। देखो एक्शन देखते हैं। इन ए मेजर रिफॉर्म द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन एंटायर रेंज ऑफ स्पेस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन मिशंस। द इंफॉर्मेशन हैज बीन रिवील्ड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट for Prime Minister's Office Jitendra Singh. The Department of Space comes under the PMO. As a part of this approval, the newly created Indian National Space Promotion and Authorization Center will guide private enterprise participation in space activities and use of country's space infrastructure. Okay. अभी एक नई PSC पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज भी इसरो ने एस्टेब्लिश किया था, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। 9th क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज लॉन्च्ड ए बिहेवियर चेंज कैंपेन नेम्ड नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल, ये एक बिहेवियर चेंज कैंपेन लॉन्च किया नीति आयोग ने। देखो नीति आयोग ने कब किया था? 25 जून को। नीति आयोग ऑन June 25 लॉन्च बिहेवियर चेंज कैंपेन नेम्ड नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल along with its website. The campaign will help people in following the norms in containing the spread of COVID-19. देखो नीति आयोग एक थिंक टैंक है जो योजना आयोग को रिप्लेस करके बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। चेयरमैन इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 10 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर्ड विद इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ऑफ OECD टू लॉन्च डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो ये नीति आयोग। नीति आयोग फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ऑफ OECD। OECD है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। लॉन्च द डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंजीनियरिंग इकोनॉमीज प्रोजेक्ट इन इंडिया। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री हैज अवार्डेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 500 मेगावाट सोलर पार्क टू NTPC। तो ये किया माली को। Republic of Mali awarded the project management consultancy contract for development of 500 megawatt solar park in Mali to NTPC Limited, known as National Thermal Power Corporation Limited। ये माली ने 500 मेगावाट सोलर पार्क एस्टेब्लिश करने के लिए अपने यहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट NTPC को दिया। NTPC इंडियन कंपनी है। यदि माली की बात करें, माली जो है ये वेस्ट अफ्रीका का कंट्री है। राजधानी है बमाको और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। पॉपुलेशन 1.91 करोड़ है। अच्छा, विच कंट्री विल होस्ट फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023। तो ये करेंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। वुमेन्स का फीफा वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। द 37 मेंबर फीफा काउंसिल वोटेड in an open vote to decide which country will host the Women's World Cup 2023, while Australia and New Zealand won 22 out of 35 votes cast और कोलंबिया वन 13 वोट्स। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया एक कंटिनेंट भी है, ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और ऑस्ट्रेलिया 6 नंबर का कंट्री है इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया। और यहाँ क्या है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम है, 8 व्यक्ति पर वर्ग माइल है। ऑस्ट्रेलिया जो है कंट्री ओशिनिया में है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के स्कॉट मॉरिसन है। कैपिटल कैनबरा है। करेंसी ऑस्ट्रेलियन दिनार है। न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड भी ओशिनिया का कंट्री है। प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा आर्डन है और कैपिटल वेलिंगटन है। वेलिंगटन जो कुक स्ट्रीट के पास है, जहाँ नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड अलग होते हैं। 13th क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेम्ड एज एम्बेसडर फॉर द 45th एडिशन ऑफ टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल TIAFF। इसके लिए आपका प्रियंका चोपड़ा और आपके अनुराग कश्यप चुने गए थे। तो एक्टर प्रियंका चोपड़ा एंड फिल्म मेकर अनुराग कश्यप नेम्ड अमंग द 50 एम्बेसडर फॉर द 45th एडिशन ऑफ टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020, which is to be held virtually. The festival will take place from September 10 to 19 with physical screening and drive-ins. TIAF has partnered with Shift 72 to develop the online platform.
अच्छा 14 क्वेश्चन देखते हैं, विच नेशन हैज पास्ड ए बिल टू सैंक्शन चाइना ओवर हांगकांग सिक्योरिटी लॉ। तो ये किया आपका यूएस ने, हांगकांग के सिक्योरिटी लॉ के ऊपर इसको सैंक्शन लगाए हैं यूएसए ने। द यूएस सीनेट हैज पास्ड ए बिल दैट कंटेन्स मेजर्स दैट सीक इम्पोज strict sanctions against China for its decision to implement its controversial national security law on Hong Kong. The bill will now be presented in the House of Representatives. यूएसए नॉर्थ अमेरिका का कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका सबसे ऊपर आपका कनाडा, फिर यूएसए, फिर मैक्सिको और फिर छोटे छोटे कंट्रीज हैं। कैपिटल है वाशिंगटन डीसी और प्रेसिडेंट हैं अभी डोनाल्ड ट्रम्प। 15 क्वेश्चन देखते हैं, विच नेशंस स्पेस कॉरपोरेशन इज प्लानिंग टू टेक द फर्स्ट टूरिस्ट ऑन ए स्पेस वॉक इन 2023। ये है आपके रसिया। Energia Space Corporation in Russia announced on June 25 that it is planning to taking the first tourist on a spacewalk in 2023 under the terms of a new contract with United States partner. रसिया का कैपिटल है मॉस्को, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, करेंसी है रशियन रूबल और प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशस्टिन। थैंक यू।